हेलो दोस्तों, ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आधारभूत का मतलब क्या है? ये आधारभूत मतलब बेस होता है। मतलब जैसे कि आपको 8 क्लास 7 क्लास और 6 क्लास को अगर अच्छे से समझना होगा तो उसके लिए आपको 1 से लेके 5th क्लास तक, मतलब पहली से लेके 5वीं तक का क्लास आपका बेस है। अगर उसे अच्छे से आप लोग नहीं समझोगे तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के अभी टॉपिक देखेंगे। इसको मैं पार्ट में आप लोग को समझाऊंगा। तो ये मेरा पहला पार्ट है। तो इसी प्रकार के मेरे आगे और पार्ट आने वाले हैं। तो हम लोग अब सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं पहले भी इसका एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसे मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया था। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है, तो दो पक्षों के बीच मतलब दो व्यक्तियों के बीच, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक है दुकानदार और एक ग्राहक हो गया। तो इन दोनों के बीच होने वाले माल, मुद्रा या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया, दो पक्ष हो गया, दुकानदार और ग्राहक। इन दोनों के बीच में क्या होता है, माल और मुद्रा का आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे कि वो ग्राहक जाता है सामान लेने के लिए, अर्थात माल लेने के लिए, तो वो माल लेता है, उसके बदले वो मुद्रा अर्थात पैसे का प्रदान करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया जी, आदान प्रदान की क्रिया हो रही है, लेन देन की क्रिया हो रही है। तो दो पक्षों के बीच माल और मुद्रा का आदान प्रदान को हम लोग व्यवहार, लेन देन या सौदा कहा जाता है। तो मुझे मालूम है दोस्तों, आप लोग इस सेवा के बारे में सोच रहे होंगे, यहाँ पर सेवा कहाँ से आ गया। तो देखो, सेवा का मतलब क्या हो गया, सेवा के कंडीशन में भी आदान प्रदान होता है। तो जैसे कि आप क्या करना चाहते हो, मोबाइल में रिचार्ज कराना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले क्या किया जी, दुकानदार को आपने मुद्रा दिया, उसके बदले उसने आपको क्या कोई वस्तु दी क्या? नहीं, उसने आपको सेवा प्रदान किया, वो आपके मोबाइल में रिचार्ज किया। तो सेवा और मुद्रा का भी तो यहाँ आदान प्रदान हुआ। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार, लेन देन या सौदा। तो ये इसके 3 नाम हैं, व्यवहार, लेन देन या सौदा। तो जैसे कि अब बात करेंगे, जैसे क्या हो गया, माल खरीदना। माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आता है और पैसा जाता है। तो इस प्रकार से भी आदान प्रदान की क्रिया हुई। बेचने में भी वही होता है, माल जाता है और पैसा आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भी एक सौदा हुआ। खर्चों का भुगतान, बैंकों में रुपया जमा करना या निकालना, ये सारी क्रिया क्या होती हैं जिसमें आदान प्रदान का कार्य होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक लेन देन। अब हम लोग देखेंगे व्यावसायिक लेन देन के प्रकार। पहला प्रकार क्या है जी, नगद लेन देन, और दूसरा प्रकार है उधार लेन देन। पहला प्रकार क्या बताया, नगद लेन देन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नगद सौदा। और दूसरा प्रकार मैंने बताया उधार लेन देन, और इसी को कहते हैं उधार सौदा, अर्थात नगद सौदा और उधार सौदा। तो नगद सौदा का मतलब क्या होते हैं, ऐसे सौदे जिसमें मुद्रा, नगद या बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जब हम लोग सामने वाले से कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस टाइम तुरंत अगर मुद्रा अगर सामने वाले को देते हैं या तुरंत मुद्रा मिलता है, तो तुरंत का मतलब क्या हो गया जी, जैसे कि हमने तुरंत सामान खरीदा और उसी टाइम पर ही हमने क्या कर दिया, उसको पैसा दे दिया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नगद सौदा कहेंगे। उधार सौदा क्या होगा जी, जिसका जस्ट उल्टा है। उसी टाइम, जिस टाइम हमने माल खरीदा है उस टाइम हमने उसको तत्काल नहीं दिया, मतलब पैसा तत्काल नहीं दिया, वरन कुछ समय बाद किया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उधार या साख सौदे कहते हैं। नगद लेन देन, ऐसे सौदे जिसमें मुद्रा, नगद या बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग नगद सौदा कहते हैं। और ऐसे सौदे जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता, वरन अर्थात कुछ समय बाद करते हैं, उसे हम लोग उधार या साख सौदे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।